नमस्कार, ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीएचईएससी से विज्ञापित 2002 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पद के विज्ञापन के बारे में कि इस विज्ञापन के लिए इस असिस्टेंट प्रोफेसर पद की तैयारी के लिए हमें किस तरीके से स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए और इसके पैटर्न को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है एग्जाम की तैयारी करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम के बारे में। एग्जाम जो है आपका टोटल मार्क्स 230 का होगा, जिसको डिवाइड किया जाएगा एग्जाम के पैटर्न को आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू। ये जो रिटन एग्जाम होगा वो 200 नंबर का होगा और इंटरव्यू होगा आपके 30 नंबर का। इसी तरीके से हम बात करते हैं रिटन एग्जाम को दो भागों में सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया, आपका सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय। जो सामान्य अध्ययन होता है, सामान्य अध्ययन में वे सभी विषय इंक्लूड किए जाएंगे, वे सभी पॉइंट्स इंक्लूड किए जाएंगे जो कि सामान्य अध्ययन के यूपीएचईएससी के विज्ञापन में दिए गए हैं, उसके सिलेबस में दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं वैकल्पिक विषय की, तो वैकल्पिक विषय वे होते हैं जो जिससे आपने अपना पीजी कंप्लीट किया होता है और अपना मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीजी प्लस नेट। पीजी प्लस नेट होने पर आप अपने एग्जाम को दे सकते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर आपने इस पैटर्न को समझ लिया तो एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा इसी बार। किस तरीके से एग्जाम देना है, किस तरीके से जो छोटी छोटी चीजें हैं, बारीक चीजों को समझ लिया तो हमारा काम हो जाता है। हमें ये आपको मैंने बताया कि एग्जाम का जो टोटल मार्क्स है वो 230 नंबर का होता है। रिटन एग्जाम आपका 200 नंबर का, इंटरव्यू 30 नंबर का होता है। सिलेबस आपका सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक अध्ययन, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न आते हैं और वैकल्पिक विषय के आपके 70 प्रश्न आते हैं। अगर हम बात करते हैं वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय में आपका एजुकेशन हो सकता है, आपका जो है समाजशास्त्र हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, जो भी आपका विषय होगा उस विषय से आप अपना फॉर्म फिल करिए और तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। बात करते हैं यहाँ पर हम जो सामान्य अध्ययन के बारे में, तो सामान्य अध्ययन में 6 टॉपिक दिए गए हैं। उन 6 टॉपिक को आपको स्टडी अच्छे से करना होगा। समसामयिक मुद्दे जो कि आपका करंट से रिलेटेड है, 6 महीने का करंट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। शिक्षण और शोध के लिए आप जो है यूजीसी नेट के पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। सूचना तकनीक के लिए भी आप यूजीसी नेट के एग्जाम को फॉलो कर सकते हैं। मानव पर्यावरण के लिए भी आप यूजीसी नेट के एग्जाम को पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 यूनिट हैं वो आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के पैटर्न को ही आप फॉलो करके चलिए। क्योंकि इस बार जो चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, वो चेंजेस भी एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस को ध्यान में रखते ही हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इस बार का जो पैटर्न है वो आपके एनटीए यूजीसी नेट के पैटर्न को ध्यान में रख के ही पेपर बनाए जाने की पूरी संभावना है। इसी तरीके से जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो जो है उसमें आपका एनटीए नेट का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रख के आपको तैयारी करना होगा। और अगर आपके पास सिलेबस नहीं है वैकल्पिक विषय का, तो आपको ध्यान देना है कि www.upchesc2021.co.in पर आप जाके अपना सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा। सामान्य अध्ययन का अभी अपलोड नहीं किया गया है, तो इसका मान के ये चलिए कि जो पुराना सिलेबस था वही होगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि इसमें फोकस किस पे करना है कि सिलेक्शन हो। ये मान के चलिए कि यहाँ पर आप 200 नंबर का रिटन दे रहे हैं, 30 नंबर का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो वजन है वो आपकी रिटन एग्जाम में है। तो इसलिए रिटन पर आप फोकस करिए। रिटन का एग्जाम सही तरीके से हो गया तो इंटरव्यू में आपको मिनिमम मान के चले जो मार्क्स दिए जाते हैं वो 12 से 15 के बीच में दे दिए जाते हैं और मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो 27 होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे इंटरव्यू से ज्यादा हमारे लिए जो वैल्यूएबल है, जिसका वजन ज्यादा है, जिससे हम जो अपनी मेरिट में आ सकते हैं, वो है आपका रिटन एग्जाम। इसलिए व्यवस्थित तरीके से स्टडी करने के लिए आपको रिटन एग्जाम की तैयारी करना बेहद जरूरी है। अगर आप एजुकेशन विषय के विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर पे आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। और बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है ऑनलाइन विद्याधन एप्लीकेशन का, जिसमें आप जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और एजुकेशन के विषय को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉलिंग नंबर है 7905411550। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8545010204। मेरा नाम है हरिओम नवदेव। मैं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन विद्याधन यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन विद्याधन ऐप पर। नमस्कार।